की यात्रा केवल कथा नहीं, बल्कि धर्म, त्याग और सत्य का जीवंत संदेश है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जब अयोध्या में राम मंदिर के स्वाभिमान को प्रतिष्ठित करने का क्षण आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे साधना का रूप दिया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्होंने 11 दिनों की तपस्या में राम के जीवन के महत्वपूर्ण स्थलों पर जाकर उनके आदर्शों को आत्मसात किया। भूमि पर सोना, नारियल पानी पर रहना और हर क्षण को राम की प्रेरणा में ढालना, ये यात्रा एक भक्त का प्रण थी जिसने त्याग और साधना को नया अर्थ दिया। धर्मस्य त्वरिता यत्रा न संत्यजति राघव, सर्वत्र स्थिर चितो ही रामो धर्म परायण। यात्रा की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के नासिक से। कालाराम मंदिर, वो स्थान जहां भगवान राम ने वनवास के दौरान अपने जीवन के महत्वपूर्ण पल बिताए। यहां मोदी जी जलाभिषेक करते हैं और राम के उन आदर्शों को स्मरण करते हैं जो उन्होंने हर परिस्थिति में बनाए रखे। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी अपना देह शुद्धि करने हेतु प्रथम गोदावरी नदी के तट पर गए और गंगा जी का पूजन किया। उसके बाद तुरंत तो श्री कालाराम मंदिर पहुंचे। वहां श्री राम जी के सामने जो दास मारुति है, वहां उनका दर्शन किया और उनके दर्शन करके श्री राम मंदिर के गर्भगृह में मोदी जी आए। उनका चलना बोलना बिल्कुल सामान्य भक्त जैसा उस समय हमें दिखाई दिया। गर्भगृह में श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता का उन्होंने बहुत भक्ति भावपूर्वक ऐसा दर्शन किया। ताल बजाकर नामस्मरण पंतप्रधान जी ने किया। सभी संतों से आशीर्वाद लिया और स्नेह प्राप्त करके बाद में मोदी जी मंदिर में कपड़ा और जल लेकर साफ सफाई यानी सेवा कार्य भी मोदी जी ने किया। बहुत ही आनंददायक दृश्य था। नते युधि व्यर्थमभूत विनाशा, सर्वात्मा धर्म पक्षे स्थितेन, रामस्य पत्नी वचनादसस्य, रक्षितुमिच्छना न च जीविंतते। अगला पड़ाव है लेपाक्षी का वीरभद्र मंदिर। ये वह स्थान है जहां जटायु ने माता सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। मोदी जी यहाँ जटायु के बलिदान और साहस का स्मरण करते हैं। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, बल्कि रामायण की शिक्षा को आत्मसात करने का प्रयास था। मोदी जी ने मंदिर में एंटर होने समय ध्वजस्तंभ को नमस्कार कर दिया, भगवान को ध्यान किया। मोदी जी ने पूजा होने के बाद में रामायण पारायण हुआ, राम भजन हुआ, राम कीर्तन हुआ और बाद में तेलुगु में बोलते तोलु बोम्मलाटा बोलते, और पुराने में हम एक नाटक करते हैं ना, उसमें दिखाते समय में मोदी जी ने पूछा और लेपाक्षी नाम ऐसा आया करके पूछा। मैं बोला राम ने लय पक्षी को और डेथ बर्ड को राम ने मोक्ष देने के लिए इधर एक शिवलिंग को स्थापना किया। तब मोदी जी ने बहुत खुश हुआ है, वो इधर ही जटा का मोक्ष हुआ और बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है बोल के नमस्कार करके राम को स्मरण किया है। धर्मात्मा सत्यसंधस्य रामो दशरथथिर्व्ययम्, प्रजापति समश्चैव सतानंद समद्विते। केरल के त्रिपुरार मंदिर मोदी जी के लिए तीसरा पड़ाव था। यहाँ उन्होंने भगवान राम के आदर्शों को याद करते हुए दीप जलाए। मोदी जी का ये कदम उनकी भक्ति और उनके नेतृत्व को राम के आदर्शों से जोड़ता है और उनकी राम आस्था को और गहरा कर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी त्रिपुरार श्री राम स्वामी मंदिर में आए। इसके बाद उन्होंने मछलियों को खाना दिया। वह मंदिर में अंदर आए। मंदिर में अंदर आते हुए उनके हाथ में एक केले का घवत, लोटे में घी और एक थाली में कमल के पुष्प थे। इस सभी पूजन सामग्री को प्रभु के चरणों में अर्पित कर श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूजन किया। भगवान श्री राम का पूजन करके उन्होंने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और वह मंदिर से आगे के लिए निकल गए। कृतज्ञः संततः धर्मा, स्वजनेषु विशेषता, भवत्यार्येय सदा राघव, सत्य संघ पराक्रमा। रंगनाथ स्वामी मंदिर
ये धर्म और करुणा का प्रतीक है। यहाँ मोदी जी रामायण के संदेश को याद करते हैं, धर्म के लिए त्याग और सत्य की साधना। Worship done by Modi ji in the temple before the Prana Pradiksha was necessary to seek the blessings of the divine and to purify his mind and body. Our temple and the deity here, Sri Ranganatha Swamiji, is the Kuladaivam, that is family deity of Lord Sri Ram Lalla. It is hence necessary to take the blessings of the family deity just before the Prana Pradiksha. शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर सपने हो मोहि नहीं भावा। रामेश्वरम का ज्योतिर्लिंग राम की विजय यात्रा का प्रतीक है। यहाँ शिव की उपासना कर राम ने अपनी अगली यात्रा की शुरुआत की थी। मोदी जी ने यहाँ जलाभिषेक करते हुए भगवान राम की भक्ति और उनकी दृढ़ता को नमन किया। अभी रामेश्वर पहले आए थे, यहाँ पर कैसा बोलने से रामेश्वर में आकर के उन्हें समुद्र का स्नान किया। मंदिर के अंदर जो 22 कुंड है, 22 कुंड में स्नान करके भगवान का नमस्कार करके भगवान का पूजा पाठ करवा करके दर्शन किया। वो उपवास में थे और कमरे में छोटा कमरा में रुके थे। यहाँ पर उनको प्रवचन नहीं किया, कोई बात नहीं किया। तो लोग अच्छा सनातन धर्म के लिए खाली मन में ओम नमः शिवाय जप भी किया था। उसके बाद में समुद्र में स्नान करने के बाद ही उनने शंकर जी का नाम 108 का नाम को रुद्राक्ष माला का जप भी किया था। विनय न मानत जलति जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। धनुष कोडी का कोथंडरा स्वामी मंदिर। यहाँ मोदी जी ने रामायण के करुणा और क्षमा के संदेश को आत्मसात किया। ये वो क्षण था जब उनकी यात्रा का अंत करीब था। सुबह धनुषकोडी आई, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस है जो धनुषकोडी। इसमें 2 समुद्र संगम है, एक का रत्नागर समुद्र बोलते हैं और दूसरा का महोदधी समुद्र बोलते हैं। दोनों का समुद्र संगम है। वहाँ पे सेतु शुरुआत की लंका जाने के लिए, इसलिए वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री रंग रंग के फूल को समुद्र राजू को छड़ा के बहुत ध्यान से प्रेम से वहाँ पे पूजा पाठ किए थे। सभी तीर्थों को कलेक्ट करके अगले दिन अयोध्या राम जी मंदिर में अभिषेक किए। ये यात्रा अयोध्या में अपने चरम पर पहुंची, जहां राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का वो ऐतिहासिक क्षण आया। ये न केवल कई वर्षों के संघर्ष का अंत था, बल्कि सनातन परंपराओं का एक नया प्रारंभ था। माननीय प्रधानमंत्री जी जब वहां प्रवेश किए हैं, उसके पश्चात उन्होंने किसी के साथ एक शब्द से भी वार्तालाप नहीं किया, इधर उधर देखा भी नहीं। पूरी एकाग्रता से और तन्मयता से वे जो निर्देश उन्हें दिए जा रहे थे, उस निर्देश के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा के विधान को पूर्ण कर रहे थे। और मैं देख रहा था कि निरंतर वे अपने मुख से जप कर रहे हैं, श्रद्धा के साथ सारी बातों का निर्वाह कर रहे हैं। उनके द्वारा किया गया यह कार्य अत्यंत श्रद्धा के साथ, गंभीरता के साथ पूर्ण हुआ। किसी प्रकार का उसमें शैथिल्य अथवा औपचारिकता हमने अनुभव नहीं की। एक अत्यंत श्रद्धावान भाविक भक्त जिस प्रकार से प्रतिष्ठा का कार्य करेगा, पूजा का कार्य करेगा, उसी प्रकार से उन्होंने उसका पूरा निर्वाह किया है। राम के पथ पर चलकर उन्होंने न केवल राम को जिया, बल्कि हर भारतीय को यह स्मरण कराया कि सत्य का मार्ग ही सबसे बड़ा धर्म है।